भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करेगा। And the big breaking news coming in this afternoon, the Supreme Court has cancelled all coal block allocations. सुप्रीम कोर्ट ने कोल आवंटन रद्द कर दिया है, सिर्फ 4 को छोड़कर। कुल 214 कोयला खदानों का आवंटन कोर्ट ने रद्द किया है। आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सिर्फ 4 सरकारी कंपनियों को दिए गए कोल ब्लॉक्स का आवंटन बरकरार रखा है, जबकि बाकी 214 कोल ब्लॉक रद्द कर दिए गए हैं। Court had said that the license for all coal blocks issued by successive governments since 1994 were illegal. जिन खदानों के आवंटन रद्द किए गए थे वो 1993 से 2010 के बीच आवंटित किए गए थे। कोर्ट ने नए सिरे से आवंटन के लिए अब 6 महीने का वक्त दिया है। ये लड़ाई है धरती की कोख में छिपे कोयले को बचाने की, जिसे देश के नेताओं की नजर लग गई थी। सारी पार्टियों के नेता मिलकर अपनी चहेती कंपनियों को कोयले की खदानें कौड़ी के दाम लुटा रहे थे, वो भी तमाम कानूनों को ताक पर रखकर। कोयला मंत्रालय के अफसर मना कर रहे थे, कानूनन ये गलत था, लेकिन देश के तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ठीक नाक के नीचे देश का कोयला लुट रहा था। तब हजारों साल की प्रोसेस के बाद बनने वाले इस कोयले को मुनाफाखोर कंपनियों और भ्रष्ट नेताओं से बचाने के लिए शुरू हुई आम आदमी पार्टी की कोयला क्रांति। कोयला क्रांति की गूंज को सड़क, संसद और अदालत तक उठाने के लिए आगे आए आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी के वकील प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर कोयला घोटाले की बारीकियों को देश के सामने रखा। अच्छी तरह समझ के जाएं कि ये कोयला घोटाला क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री होते हुए हमारे देश की कोयले की खदानें अनाप शनाप दाम पे, उन दिनों में कोयले का दाम था 2000 रुपए टन, इन्होंने 100 रुपए टन की रॉयल्टी के हिसाब से जिस मर्जी कंपनी में को आया उसी कंपनी को इन्होंने कोयले की खदानें बांट दी बिना नीलामी किए। 2000 रुपए टन की चीज उन्होंने 100 रुपए टन के हिसाब से बांट दी बिना नीलामी किए, बिना टेंडर निकाले। 1,86,000 करोड़ के इस घोटाले ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। जिस समय ये घोटाला हो रहा था, कोयला मंत्रालय खुद मनमोहन सिंह संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ये कोयले की खदानें इसलिए सस्ते में दी ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां सस्ते में बिजली बना सके। पहली चीज तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने इनको सस्ते में बिजली बनाने को कोयले की खदानें दी थी तो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत थी? बिजली के दाम कम करने चाहिए थे। साथियों, इनकी चोरी पकड़ी गई। जब हमने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा तो वेबसाइट पे देखने पे पता चला कि इन्होंने ज्यादा कोयले की खदानें बिजली बनाने वाली कंपनियों को नहीं दी, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को दी थी, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को दी थी, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को दी थी। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस घोटाले में केंद्र में बैठी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी कई मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल मनमोहन सिंह शामिल हैं, ये सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं और वो नितिन गडकरी जी की बीजेपी भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इन सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, इनसे पूछा, भाई ये पीसी पारेख साहब कह रहे हैं नीलामी करानी चाहिए कोयले की, नीलामी कराएं कि ना कराएं? तो रमन सिंह जी बीजेपी के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से फायदा नहीं होगा, विकास बंद हो जाएगा नीलामी कराने से। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी है, सारी चिट्ठियां हमारे पास पड़ी हैं यहाँ पे। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी कि नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान हो जाएगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लिखा कि हमें नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान होगा। क्यों लिखा इन मुख्यमंत्रियों ने? क्योंकि ये सारे के सारे मुख्यमंत्री
अपनी चहेती कंपनियों को, मुख्य प्रधानमंत्री को लिखते थे, इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो। आधे ठेके कांग्रेस अपनी मर्जी से देती थी, आधे ठेके कांग्रेस जो है बीजेपी की मर्जी से देती थी। High drama in the capital on Sunday with anti-corruption crusaders taking to the streets over Colgate. The message from Team Kejriwal: corruption is uniting the BJP and the Congress and that needs to be exposed. The drama started early. 6 a.m. Arvind Kejriwal and his team members detained outside the Prime Minister's residence. लोग कोयला घोटाले Seeding. The agitation wasn't limited to the capital. Protesters staged dharna outside the residences of the chief ministers in Orissa and Raipur, and they were lathi charged in Bhopal. अरविंद केजरीवाल का आज का आंदोलन कोयला घोटाले पर फोकस था और निशाने पर सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी, बीजेडी और लेफ्ट हर उस पार्टी के खिलाफ था ये प्रदर्शन जिन जिन पर अन्ना समर्थक कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 टूक कहता है कि कोयला घोटाले में सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी के हाथ भी काले हैं। दलील ये भी है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपनी चहेती कंपनियों को कोयला ब्लॉक देने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी थी। चिट्ठियों में यह भी कहा गया कि कोल ब्लॉक की नीलामी न करवाई जाए। इस भीड़ में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता तो थे ही, यहाँ बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। खास बात ये कि लोगों का जज्बा उस भीड़ के मुकाबले कई 100 गुना ज्यादा दिखाई देता है जो ठेके पर जुटाई जाती है। प्रदेश के मुखिया के घर पर धावा बोला और कोयला घोटाले पर किया अपने गुस्से का इजहार। ये अत्याचार हो रहा है भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे इस प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों ने लाठी से पीट कर बेहाल कर दिया। एक ही शख्स पर टूट पड़े आधा दर्जन पुलिस वाले और लाठियां तब तक नहीं रुकी जब तक प्रदर्शनकारी चीखता हुआ सड़क पर लेट न गया। जब सड़क पर खड़े आम आदमी की आवाज सुनी नहीं गई तो इस घोटाले को लेकर आम आदमी के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। We will be filing a very comprehensive petition hopefully by the end of next week in which we will be seeking not merely an independent investigation into these coal block allocations but also cancellation of all these allocations on the ground that they are arbitrary, mala fide, corrupted. इस बीच कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब करने की कोशिश हुई, सीबीआई की रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि सीबीआई के डायरेक्टर के घर पर कोयला घोटाले के आरोपियों के नजदीकियों ने भी दस्तक दी और लगातार दस्तक दी। लेकिन प्रशांत भूषण इन सब का पर्दाफाश करते रहे और लड़ते रहे। प्रशांत भूषण के इस साहस और संघर्ष की बदौलत ही आखिरकार कोयला क्रांति में आज आम आदमी की जीत हुई है। हाँ, देखिए, जीत कोई मेरी नहीं है, ये जीत पूरे देश की है। ये जीत इस देश में पारदर्शिता की है, इस देश में जवाबदेही की है।